JNK के गवर्नर साहब एक आम इंटरव्यू में ऐसे ही चलते चलते कह देते हैं कि हाँ, बैसारन वैली में बहुत लापरवाही हुई और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे ही चलते चलते, और वो बात होती है, ख़त्म भी वहाँ होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। उनसे जिम्मेदारी ली भी नहीं जाती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, उस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट जिसका नाम TRF है थोड़े दिनों बाद लेती है। कौन है ये TRF? 2019 में ये गुट बना। 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब UPA सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर एक पूरी लिस्ट है इन हमलों की। मेरे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं एक एक को नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि इनमें रियासी का हमला भी था 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक TRF ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने TRF को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में। इसकी क्या वजह थी? ये सब सरकार के संज्ञान में था और आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में यहाँ पर बहुत बात हो रही है। मुझे इनको सवाल पूछना है कि 2006 में जो बम ब्लास्ट हुए, वो बम ब्लास्ट के आरोपी कहाँ से आए थे? परसों ही मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 में जो बम ब्लास्ट में इनकी जब सरकार थी, 2006 में जब इनकी केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, जहां पर 127 लोग मारे गए, वो 127 लोगों को जिसने मारा उसको मुंबई हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी। मतलब एक इन्वेस्टिगेशन भी इन लोग सीधे से कर नहीं पाए। इसका जिम्मेदार कौन है? और यहाँ पर ये उठकर पूछ रहे हैं कि पहलगाम में आतंकवादी कहाँ से आए? अरे आतंकवादी आए, उनका पता लगाया और आतंकवादियों को मार गिराने का काम भी आज किया। लेकिन 2006 में जो 127 लोग मारे गए, वो परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनको न्याय कौन देगा? उनको न्याय कब मिलेगा? 2006 हुआ, फिर उसके बाद शाहिद लतीफ़, आपको याद रहेगा, आपने यहाँ पर कहा कि ये TRF ऑर्गेनाइजेशन ने कितने आतंकी हमले किए। लेकिन मैं इनको पूछना चाहूँगा, जो शाहिद लतीफ़ और उसके साथ 25 आतंकवादियों को जो लिस्टेड टेररिस्ट थे
एलईटी के, जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के, उनको छोड़ने का काम किसने किया? जिसने फिर पठानकोट पर हमला किया। ये शहीद लतीफ को छोड़ा क्यों? हमारे गृह मंत्री ने यहां पर कहा कि पोटा का कायदा हमारी सरकार लेकर आई, लेकिन वो पोटा का कायदा रद्द करने का काम, रिपील करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसलिए इतने आतंकवादी हमले जो देश पर हुए वो ये पोटा का कायदा रद्द होने के कारण यहां पर किए। यहां पर पहलगाम में जो लोग मारे गए, उनमें जो मारे गए थे उनमें से 3 लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे। जब मैं उनको श्रद्धांजलि देने गया वहां पर, तब उनके परिवारों में मैंने देखा, परिवारों के आंखों में देखा उनके अपनों का खोने का दर्द। 3 परिवार पूरी तरह से उजड़ चुके थे। वो सवाल पूछ रहे थे कि हमें न्याय कब मिलेगा, लेकिन आज उनके परिवारों को लगा रहेगा कि आज सरकार के माध्यम से और हमारी सेना के माध्यम से उनको न्याय देने का काम जो है आज यहां पर हुआ है। आत्मा को शांति मिली। उन्हीं जैसे 1993 के बम ब्लास्ट में, 2006 के ट्रेन ब्लास्ट में, 26/11 के आतंकी हमले में और दिल्ली ब्लास्ट में ये परिवार, जिनके परिवारों के सदस्य जिन्होंने खोए, वो आज भी न्याय की पुकार कर रहे हैं। आज वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय कब मिलेगा। ये क्यों हुआ? कांग्रेस की विफलता और फॉरेन पॉलिसी फेलियर के कारण। आज 2006 में मैंने कहा आपको, कोर्ट ने कहा लैक ऑफ एविडेंस, मतलब आप वहां पर प्रूव नहीं कर पाए कि 2006 का ट्रेन ब्लास्ट किसने कराया, इसलिए आज उनके परिवार भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज यहां पर कुछ लोग 2006 हमारे सदस्य साथी अरविंद सावंत जी कल पूछ रहे थे कि 2006 वालों को न्याय कब मिलेगा, 2006 में ट्रेन में मारे गए लोगों को न्याय कब मिलेगा। मुझे उनको कहना है कि अगर बगल में पूछ लेते तो उनको पता चल जाता। कल कुछ लोग यहां पर बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर है। मुझे उन लोगों को यहां पर कहना है कि जब 2008 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, तब इनके मुख्यमंत्री एक बॉलीवुड के डायरेक्टर को लेकर जाकर ताज में उनको लेके जाने का काम इनके ही मुख्यमंत्री ने किया, फिल्म बनाने के लिए। फिर बाद में इनके ही गृह मंत्री ने कहा कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें जो है होती रहती है।